विजय माल्या के भागने पर अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को घेरा। ट्वीट करके पूछा, सीबीआई प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। पीएम बताएं, विजय माल्या देश छोड़कर कैसे भाग गए। 17 बैंकों से 9,000 करोड़ का कर्ज देकर देश से बाहर निकल गए विजय माल्या। विवाद पर कांग्रेस का आरोप, बीजेपी नेताओं के माल्या से संबंध इसलिए बचा रहे हैं। एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने विजय माल्या पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया। माल्या को एसबीआई ने 1600 करोड़ का कर्ज दिया है। बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने विजय माल्या का बचाव करते हुए कहा कि माल्या देश छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, वो कर्नाटक की मिट्टी के बेटे हैं। मुंबई में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों का किंगफिशर हाउस के सामने प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट से रुके हुए वेतन और भत्तों को दिलाने की मांग, प्रधानमंत्री से भी मदद मांगी। बंद हो चुके किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को इनकम टैक्स से राहत, टीडीएस नहीं जमा होने की सूरत में नहीं मांगा जाएगा बकाया टैक्स। विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर और यूबी ग्रुप के अधिकारियों से मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में 8 घंटे तक पूछताछ हुई। कर्ज को लेकर पूछताछ की गई है। देश से बाहर निकल गए उद्योगपति विजय माल्या को लेकर इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मोदी सरकार ने माल्या को देश से बाहर निकलने में मदद की, ऐसा आरोप लगाया। शेयर बाजार पर नजर रखने वाली संस्था सेबी ने डिफॉल्टर होने पर कंपनी मालिकों के लिस्टेड कंपनी खरीदने और पब्लिक इशू लाने पर रोक लगा दी है। सेबी 4 से 6 हफ्तों में अपने आदेश की अधिसूचना जारी कर देगा। विलफुल डिफॉल्टर को बोर्ड पद छोड़ना होगा। माल्या को सनोफी जैसी कंपनियों के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना होगा। बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में दीघा, सोनपुर और मुंगेर में 2 रेल सड़क पुलों का उद्घाटन किया और मोकामा में 1 रेल पुल का शिलान्यास किया। पटना से करीब 20 किलोमीटर दूर हाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनपुर दीघा रेल पुल का उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर किया। इस रेल सड़क मार्ग से पटना से उत्तर बिहार जाना आसान हो जाएगा। सोनपुर और पटना के दीघा के बीच गंगा नदी के ऊपर रेल सड़क मार्ग बनाने का प्रस्ताव 97-98 में किया गया था, लेकिन पुल बनकर तैयार हुआ 2015 में। हाजीपुर में गंगा नदी के ऊपर बने रेल सड़क मार्ग का उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार उनकी सरकार की प्राथमिकता में पूर्वी भारत के विकास से देश आगे बढ़ेगा। हाजीपुर में सीएम नीतीश कुमार के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारे लगाने वालों को शांत किया। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार पटना से लेकर हाजीपुर तक एक मंच पर नजर आए मोदी और नीतीश। 1000 दिन में हर गांव में बिजली पहुंचाने की योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के सहयोग की तारीफ की। कहा, नीतीश जी से मिल रहा है पूरा सहयोग। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी समापन समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत। कहा, पटना हाईकोर्ट ने देश की नई ऊंचाइयों को छुआ है। पीएम मोदी ने केस के निपटारे में तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल की सलाह दी है। मोदी के मुताबिक इससे केस जल्द निपटने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने सालों से लंबित पड़े केस पर भी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कोर्ट को लंबित केसों का लेखा जोखा रखने के लिए भी कहा है, ताकि इस बारे में लोग जागरूक हो सकें। पीएम के मुताबिक लंबित केसों का हिसाब रखने में कोई बुराई नहीं है। इससे कोर्ट पर लंबित केसों को निपटाने का दबाव रहेगा। कानपुर में सराफा कारोबारियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की तुलना नाग से की है। बजट में 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने का विरोध कर रहे हैं सराफा कारोबारी। 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में देश भर में सराफा कारोबारियों की 11 दिनों से हड़ताल चल रही है। कोलकाता में सराफा कारोबारियों ने एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग की है। दिल्ली के रोहिणी में सराफा कारोबारियों ने लगाया लंबा जाम। सोना चांदी के कारोबार पर लगाए गए 1% एक्साइज ड्यूटी को वापस लेने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने ट्वीट को रीट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपीए की तरह मोदी सरकार भी सराफा कारोबारियों पर अपनी नीतियां थोप रही है। बिहार के हाजीपुर में भी सोना चांदी के कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने बजट में 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने का विरोध किया है। जम्मू कश्मीर के अखबार ग्रेटर कश्मीर के मुताबिक जेएनयू में देश विरोधी नारों के विवाद में दिल्ली पुलिस करना चाहती है कश्मीरी छात्रों से पूछताछ। अखबार ने दिल्ली में मौजूद कुछ कश्मीरी छात्रों से फोन पर हुई बातचीत के आधार पर एक खबर छापी है कि दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कश्मीरी छात्रों से पूछताछ की इजाजत मांगी है। दूसरे छात्र ने अखबार से कहा है कि उसे कुछ दिन पहले प्रॉक्टर के ऑफिस में बुलाया गया था और पूछताछ की गई थी। जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामलों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस खबर से इंकार कर दिया है। 9 फरवरी को जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि नारे किसने लगाए थे। जेएनयू की जांच रिपोर्ट में यह कहा गया था कि नारे लगाने वाले जेएनयू के छात्र नहीं थे, कुछ बाहरी लड़कों ने नारे लगाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी छात्रों को अपना निशाना बनाने का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में मोमिनपुर से खिदिरपुर तक पैदल मार्च किया। 4 अप्रैल से पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में होगा चुनाव। असम विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के जरिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में बीजेपी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी के अलावा नकवी और मनोज तिवारी भी कर सकते हैं प्रचार। असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 16 उम्मीदवारों के लिए जारी कर दिया। असम में 2 चरणों में 4 और 11 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी।
बेंगलुरु के कोप्पल नगरसभा की मीटिंग में जेडीएस की महिला सदस्य विजया ने बीजेपी के समर्थन में हाथ नहीं उठाया तो जेडीएस के चिनप्पा कादियार ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। नगरसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन कर रही है जेडीएस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के पश्चिमी मिदनापुर के चंद्रकोना में पुलिस ने अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद किए, 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में यमुना किनारे आयोजित श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक उत्सव का आज दूसरा दिन देश दुनिया से आए कलाकारों ने दिखाई सांस्कृतिक झलक। श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज करीब 50 संगीतकारों ने नाथ स्वरम के जरिए लोगों का मन मोह लिया। आर्ट ऑफ लिविंग के चर्चित गीत संग गच्छत्वम के जरिए लोगों को एक साथ रखने की सीख देने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश से आए 250 कलाकारों ने गुडुम बाजा के जरिए वहां की सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को परिचित कराया। विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिक्किम से आए कलाकारों ने बांधा समा, 350 कलाकारों ने मारूनी नृत्य पेश किया। श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में थाईलैंड से आए कलाकारों ने वहां की सांस्कृतिक झलक से लोगों को कराया रूबरू। थाईलैंड के होन डांस में करीब 150 कलाकार शामिल हुए। दिल्ली में आईएमएफ के एडवांसिंग एशिया इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, आर्थिक सुधारों पर ब्रेक लगाने का कोई इरादा नहीं है। चुनौतियों के बाद भी भारत में विकास दर 7.6%। जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा के लिए राजनाथ सिंह के घर बैठक। राज्यपाल एनएन वोरा, एनएसए अजीत डोभाल, डायरेक्टर आईबी दिनेश्वर शर्मा और गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद। राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को लेकर चुनावी मैनेजमेंट में माहिर प्रशांत किशोर के साथ बैठक। पिछले 1 साल में आरएसएस की 5,500 शाखाएं बढ़ी, 65% शाखाओं में सिर्फ छात्र स्वयंसेवक। देश भर में 56,000 से ज्यादा शाखाएं लगाई गई हैं। मैक्सिको के विदेश मंत्री क्लाउडिया रेइस ने दिल्ली में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। यूपी के देवरिया के बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को फांसी की सजा देने की मांग की। कन्हैया ने कहा था कि कश्मीर में सुरक्षा बल करते महिलाओं से रेप। जेएनयू में परसों कन्हैया पर हमले की कोशिश करने वाले विकास चौधरी ने गाजियाबाद में कन्हैया पर केस दर्ज करने की दरख्वास्त की है। कहा, कन्हैया ने सेना को लेकर जो कहा उससे लोगों को ठेस पहुंची है। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने आगरा में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की तारीफ करते हुए कहा कि कन्हैया तो मिल गया, अब ढूंढो कि कंस कहां है। आरएसएस की ओर इशारा किया। आगरा में अच्छे अधिकारियों को लेकर सवाल पूछे जाने पर बोले आजम, जब प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर बोले कि हमें हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती थी तो मैं अच्छे लोगों को कहां से ढूंढ कर लाऊं। आगरा में आजम खान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की पर भड़के। कार्यकर्ताओं से कहा, ऐसी बदतमीजी से आप यूपी में सरकार बनवाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष ऋचा सिंह ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। ऋचा सिंह का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी की विचारधारा का विरोध करने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऋचा ने दाखिले में नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव शोक जताने मुरादाबाद के बेलारी में एसपी विधायक हाजी इरफान के घर पहुंचे। 2 दिन पहले सैफई जाते समय हुई थी विधायक की मौत। यूपी के वाराणसी में गंगा में अगर कोई शख्स थूकते हुए पाया गया तो उस पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। वाराणसी नगर निगम का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के 150 साल पूरे होने के कार्यक्रम का कल उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। वित्त मंत्रालय जारी करेगा 10 रुपए का खास सिक्का। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे होने के कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश सीएम अखिलेश यादव समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। यूपी के अलीगढ़ में एक पत्नी ने अपने पति पर लगाया अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। पत्नी के मुताबिक पति उसे अपने दोस्तों से संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। वाराणसी के शिवनगर कॉलोनी में दारोगा बेटे ब्रिजेश पांडे और उनकी पत्नी पर बुजुर्ग मां को 2 महीने तक कमरे में बंद रखने का आरोप। पुलिस ने बुजुर्ग महिला को कमरे से निकाला। इलाके के ग्राम प्रधान ने कहा, संपत्ति के लालच में दारोगा बेटे और उनकी पत्नी ने मां को कमरे में 2 महीने से बंद कर रखा था। बहू पर सास के साथ मारपीट करने का भी आरोप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम के एटीएस सोसाइटी में रहने वाले कारोबारी अर्शी मलिक की कल देर रात उसके सोसाइटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अर्शी और उसके भाई अमजद पर 1 साल पहले भी हमला हुआ था। हमले में चली गई थी भाई अमजद की जान। अर्शी पर हमला करने वाले सोसाइटी में ही किराए के घर में रह रहे थे। यूपी के फिरोजाबाद में कल रात बारातियों को ट्रक ने रौंद दिया। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में भर्ती 15 में से 5 की हालत नाजुक। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल परिसर में अस्पताल के कर्मचारी के घर हुई शादी से मरीज हुए परेशान। काफी देर रात तक अस्पताल परिसर में बैंड बाजे पर नाच गाना होता रहा। यूपी के बिजनौर में परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रबंधन के जरिए कराई जा रही नकल का विरोध करने पर कॉलेज के प्रिंसिपल और कर्मचारियों ने छात्र छात्राओं की पिटाई कर दी।
इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट सोसाइटी के फंड से गलत तरीके से 21 लाख रुपए निकालने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व विंग कमांडर सीके शर्मा को गुड़गांव जिला अदालत ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। शहीद जवानों की विधवाओं और उनके परिजनों के लिए 2008 में बनी सोसाइटी में 2013 में घोटाले का मामला सामने आया था। 3 पूर्व सैन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आंदोलन चला रहे संगठन के फंड घोटाले में गिरफ्तार सीके शर्मा के बचाव में आम आदमी पार्टी आ गई है। मोदी सरकार पर जानबूझकर परेशान करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कल रात नक्सलियों से मुठभेड़ में बीएसएफ के 2 जवान विजय कुमार और राकेश शहीद, घायल 4 जवान अस्पताल में भर्ती हैं। झारखंड के मदनखट्टा रेलवे स्टेशन पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिसकी वजह से राजधानी समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनें जगह जगह रुकी हुई हैं। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में डबल मर्डर से मची सनसनी। नजफगढ़ के पूर्व विधायक के भाई के ऑफिस में फायरिंग, 2 लोगों की मौत। हरियाणा के फरीदाबाद में शादी में जश्न के दौरान फायरिंग में 1 युवक की मौत। शराब के नशे में फायरिंग करने वाले सहित 6 लोगों पर केस दर्ज। पंजाब के संगरूर के एक निजी कॉलेज के 7 छात्र हिमाचल के कुल्लू से हुए लापता। ये छात्र बिना कॉलेज को बताए कुल्लू में ट्रैकिंग के लिए गए थे। पंजाब के कई जगहों पर बारिश और ओले पड़ने से गेहूं की फसल को नुकसान। बेमौसमी बारिश से कई एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। गुजरात के पंचमहल में ट्रैक्टर के कुएं में गिरने से 10 लोगों की मौत, 28 लोग जख्मी। मृतकों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। राजस्थान के सीकर में बारातियों से भरी जीप में पत्थरों से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी, 6 बारातियों की मौत, 8 लोग जख्मी। उत्तराखंड के देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ वायुसेना का एवरो एयरक्राफ्ट। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट का टायर फटा, एयरक्राफ्ट में वरिष्ठ अधिकारी भी सवार थे। जम्मू में कल दोपहर से हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। सांबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके में बिजली गिरने से 1 सैनिक की मौत, 2 सैनिक जख्मी। जम्मू कश्मीर के भारी बर्फबारी के बीच तंगधार में फंसे 73 पर्यटकों को सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला। बर्फबारी के बीच महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी फंसे हुए थे। जम्मू में गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग बनाने के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई। 2 फ्लैट की इजाजत लेकर 20 फ्लैट बनाने वाले की बिल्डिंग गिरा दी गई। लंबी आनाकानी के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज कोलकाता पहुंची। वर्ल्ड कप में 19 मार्च को भारत पाकिस्तान की कोलकाता में टक्कर होगी। अफगानिस्तान की टीम आखिरी क्वालीफायर में जिम्बाब्वे को 59 रन से हराकर वर्ल्ड कप में जगह उसने बना ली है। वहीं जिम्बाब्वे की टीम बाहर हो गई है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi के स्मार्टफोन Redmi 3 के नए वेरिएंट की झलक सामने आई। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह दी गई है। T20 वर्ल्ड कप के ऑफिशियल पार्टनर स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo ने वर्ल्ड कप के मद्देनजर लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन F1 लॉन्च किया है। Oppo F1 ICC वर्ल्ड कप T20 स्मार्टफोन के बैक साइड में T20 वर्ल्ड कप का लोगो लगा हुआ है। यह स्मार्टफोन लिमिटेड एडिशन में रिलीज किया गया है। एप्पल ने किया अपने लॉन्च इवेंट का ऐलान। 21 मार्च को कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो में होने वाले इस इवेंट के लिए कंपनी ने मीडिया इनवाइट भेजना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंद प्रकाश को फेसबुक ने बग ढूंढने के लिए दिया 10 लाख रुपए का इनाम। मुंबई हाईकोर्ट ने आमिर खान से उनके कार्यक्रम सत्यमेव जयते के लिए जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में सत्यमेव जयते शब्द के इस्तेमाल पर जताई गई आपत्ति। सूखे से प्रभावित किसानों की मदद करने वाले मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर को महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। पर्दे के बाजीराव यानी कि रणवीर सिंह भी हो गए शाहरुख खान के फैन फिल्म के गाने पर जमकर किया डांस, वीडियो इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट। फिल्म सुल्तान के सेट से अनुष्का शर्मा की तस्वीर जारी। रेसलिंग करती हुई अनुष्का शर्मा साथी कलाकार को पटकनी देती हुई नजर आ रही हैं। सुल्तान में दबंग अभिनेता सलमान खान और अनुष्का शर्मा की फ्रेश जोड़ी नजर आएगी। फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर का। वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन की फिल्म द जंगल बुक का हिंदी पोस्टर रिलीज। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, नाना पाटेकर, इरफान खान जैसे सितारों ने अपनी आवाज दे दी है। जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अभिनेत्री दिया मिर्जा इंडो ईरानी फिल्म सलाम मुंबई में नजर आएंगी। भारत में इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज नेलानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने विजय माल्या को लेकर दिया है उल जलूल बयान। का हर बैंक को एक बिकनी गर्ल दे माल्या, इससे उनका कर्ज उतर जाएगा। अभिनेता अक्षय कुमार शूटिंग पर काम कर रही अपनी पत्नी ट्विंकल के लिए लंच लेकर पहुंचे। ट्विटर पर जारी की तस्वीर। फिल्म की एंड का के स्टार अर्जुन कपूर का कहना है कि जब वो केवल 15 साल के थे तब उनकी को स्टार करीना कपूर फिल्म जगत में कदम रख चुकी थी। अर्जुन करीना स्टारर फिल्म की एंड का 1 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन आर बाल्की ने किया है।